सावन का महीना आते ही कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में एडीजी प्रशांत कुमार ने यूपी तक को बताया कि कांवड़ यात्रा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। डीजे की ध्वनि को लेकर उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही डीजे बजाए जाएंगे। कांवड़ यात्रा वाले रास्तों पर ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। गौरतलब है कि कांवड़ यात्रा और दूसरे पर्व शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। बैठक में सीएम योगी ने साफ कहा कि कांवड़ यात्रा में कांवड़िए एक निश्चित वॉल्यूम पर ही भगवान शिव के गाने बजा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसे संवाद बनाकर ये सुनिश्चित करेंगे, प्रतिबंधित नहीं करेंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि रास्तों पर पीआरबी वैन तैनात की जाएगी ताकि अचानक दुर्घटना या कोई शंका होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। पुष्प वर्षा शासन के निर्देश के अनुसार होगी। कांवड़ियों के रास्ते में साफ सफाई का इंतजाम देखा जाएगा। इसके साथ ही विभाग और नगर निगम से बातचीत कर ये देखा जाएगा कि मांस की दुकानें रास्ते में ना हो। प्रशांत कुमार ने कहा कि प्रदेश सहित प्रदेश के बाहर भी आने जाने के लिए चर्चाएं की गई हैं। दूसरे राज्यों से भी बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि जो गाइडलाइन दी गई उसका पूरी तरह से पालन होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस जो त्योहार आने वाले हैं उनकी काफ़ी तैयारी की है, चाहे वो बकरीद हो, ईद हो या कांवर हो, सावन हो, इन सभी की तैयारी के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। आखिर क्या है पूरे इंतजाम, हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। सर, किस तरीके के ये जो है तैयारी की गई है इस बार और क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, क्या तैयारी? जो बकरीद का मुख्य जो नमाज और मुख्य प्रथम दिन की कुर्बानी समाप्त हो चुकी है। लगभग 28,000 से अधिक मस्जिदों में तथा ईदगाहों में नमाज अदा की गई और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं रही। सभी धर्म गुरुओं से संवाद बनाया गया था और उसका ये जो सबसे सुखद पहलू ये है कि कोई भी धार्मिक आयोजन रोड पे नहीं किए गए तथा प्रतिबंधित पशुओं का कोई कटान नहीं हुआ और अंतर्विभागीय समन्वय तथा जो धार्मिक गुरुओं से हमारी चर्चा हुई थी उसके कारण किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना पूरे प्रदेश में नहीं घटित हुई है। आज भी कुछ जगह कुर्बानियाँ हो रही हैं और कल भी कुछ जगहों पे होंगी, तो इसके लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्थापन किया गया है तथा उसके बाद से 14 तारीख से लगभग 1 महीने का श्रावण मास भी शुरू होगा। उस दौरान श्रावण शिवरात्रि भी है और मंडे सोमवारों को विशेष कर से शिव मंदिरों में भीड़ भाड़ रहेगी और नदियों के किनारे लोग स्नान भी करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में वीसी करके अधिकारियों को बताया जा चुका है और सभी चीज़ें परंपरागत तरीके से की जानी है तथा ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना है जिससे कि दूसरे की भावनाएं आहत हों। सर, कांवड़ में स्पेशली जो डीजे को लेकर होता है सर, उसके लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, कितना ध्वनि रहना चाहिए, क्या? नहीं, वो ध्वनि के बारे में ये बताया गया है कि जो ध्वनि का मानक है उससे बढ़ के नहीं होगा और कोई भी चीज़ें आयोजन इत्यादि रोड इत्यादि पे नहीं होंगे। अब कोई जाने का रास्ता अलग है लेकिन रोड को ब्लॉक करके कोई कार्यक्रम नहीं होगा और इस संबंध में सभी जो हमारे फील्ड के अधिकारी हैं और विभिन्न विभागों के लोग हैं उनसे हमारी बैठक हो चुकी है और कांवड़ का भी जो मेला है वो बहुत ही आपसी सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। सर, कांवड़ जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं या जो मास्क प्रतिबंधित बताया गया कि ऐसे नहीं बिकना है उसके लिए भी कहा गया है, उसके लिए भी क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप लोग या उसमें कैसे रास्तों को? नहीं, रास्तों में पूरी साफ़ सफाई रहेंगी। वहाँ हमारे कुछ मेडिकल कैंप्स भी लगेंगे और जितने भी शिविर हैं कांवड़ संघ हैं उनसे हमारी वार्ता चल रही है। इसके अतिरिक्त जगह जगह पे जो खाद्य पदार्थ इत्यादि बिकते हैं उनकी गुणवत्ता सही रहे तथा उसमें चार्जेस ज़्यादा न हों, इसके बारे में भी देखा गया है। प्लस कुछ ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ
बहुत सारे बरसात के कारण ओवर ग्रोथ रहता है, उनकी सफाई कराई गई है और ऐसे जो एंटी स्नेक वेनम की भी व्यवस्था उस रास्ते पे जितने भी हमारे CSC PSC हैं उसमें ये व्यवस्था कराई गई है तथा हमारी जो PRV की व्हीकल्स हैं उनका बहुत ही स्ट्रैटेजिक व्यवस्थापन होगा, जिससे कि बहुत अल्प अवधि में चीज़ों को हम कंट्रोल करें तथा किसी भी रूमर मॉन्गरिंग से रुकने के लिए भी हम लोगों ने सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करेंगे तथा अंतर्राज्यीय समन्वय बना रहे इसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं और उसके लिए भी प्रत्येक स्तर पे सूचनाओं का आदान प्रदान की व्यवस्था कराई गई है और जनपदीय अंतर्राज्यीय बैठकें भी इस संबंध में ऑलरेडी की जा चुकी हैं। सर, इस बार क्या फूल वर्षा होगी कांवरियों पे? ये तो शासन की नीति है, शासन करेगी और इतने भारी संख्या में हमारे श्रद्धालु आएंगे उसके लिए विभाग ने हेलीकॉप्टर के रिक्विजिशन किया है और पश्चिम में, हमारे पूरब में तथा वाराणसी प्रयागराज के बीच सभी जगह हवाई सर्वेक्षण के लिए हेलीकॉप्टर की डिमांड विभाग के द्वारा शासन से की गई है और शासन के जो निर्देश होंगे उसका अनुपालन कराया जाएगा। सर, फूल वर्षा का आया अभी तक? ये शासन अभी समय है और शासन तत्समय इस पर अवश्य ही डिसीजन लेगा। ADG प्रशांत कुमार साफ तौर से मानना है कि कांवड़ की यात्रा, जिस तरीके से यात्री जहां से निकलते हैं कांवड़ लेके, उस पर PRV तैनात रहेगी और सिस्टमैटिक तरीके से रहेगी कि कोई क्विक रिस्पांस दिया जा सके। इसके साथ साथ ही उन सभी रास्तों को लेकर अंतर्राज्यीय बातचीत की गई है और पूरी तरीके से इस त्यौहार को कुशल मनाने की बात कही जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव, UP तक।